तो आज हम 11th के IT सब्जेक्ट के स्किल सेट 2 के HTML के सब SOPs करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने अपना फोल्डर बना लिया है और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट कोड, फर्स्ट SOP इन आवर नोटपैड। सो लेट्स गो। प्लीज़ अपनी टेक्स्ट बुक अपने साथ रखें और पढ़ते पढ़ते हुए आगे चलें। मैं बेसिक HTML का फॉर्मेट लिख लेता हूँ फटाक से अभी। अब जब आप अपना SOP 1 रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले उसने बोला है कि बैकग्राउंड को ग्रीन करें। तो उसके लिए हम BG कलर एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और उसमें अपना वैल्यू दे देंगे ग्रीन। उसके बाद हमें कहा गया है कि टेक्स्ट का कलर करिए रेड। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारा एट्रीब्यूट दैट इज़ टेक्स्ट और उसकी वैल्यू हम सेट करेंगे रेड। नाउ द हेडिंग शुड बी लार्ज इन साइज एज माई फर्स्ट वेब पेज। So for this we will use our h1 tag and write in it my first web page. अब हमें डिस्प्ले करना है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके लिए हम यूज़ करेंगे HR tag. This is an empty tag used to display an horizontal line. इसके बाद हमें डिस्प्ले करना है हमारा नाम इन बोल्ड और बोल्ड के लिए टैग यूज़ होता है दैट इज़ B टैग में हम अपना नाम लिख देंगे और B टैग को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे अपना एड्रेस इन इटैलिक्स, मतलब लिखेंगे हमारा एड्रेस इन I टैग। और फिर हम लिखेंगे अपना स्टैंडर्ड 11th और इसमें अंडरलाइन या कुछ लिखा नहीं है, लेकिन अगर आपको याद होगा तो SUP टैग यूज़ होता है अपर टेक्स्ट करने के लिए, जैसे TH को किया है 11th के ऊपर, तो हम वैसे कर देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा कोड सही से काम कर रहा है कि नहीं। उसके लिए हम पहले फ़ाइल को सेव करेंगे और फिर उसको रन करेंगे हमारे ब्राउज़र में। जी हाँ, हमारा कोड तो बिल्कुल सही काम कर रहा है। चलिए इसी तरह हमारा SOP 1 हो गया। चलिए अब मुड़ते हैं हमारे SOP 2 की तरफ। तो अब मैंने अपना बेसिक HTML का फॉर्मेट पेस्ट कर दिया है। अब हम इसमें कोडिंग चालू करेंगे। तो इस SOP में हमें एक साइंटिस्ट के बारे में एक वेब पेज बनाना है। तो उसके लिए मैं चूज़ करूँगा मैक्स प्लैंक को और इसका फ़ोटो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर इसको हम करेंगे यूज़। अब चलिए इस इमेज को हम इंसर्ट करते हैं हमारे HTML पेज में। तो उसके लिए जो टैग यूज़ होता है वो है इमेज टैग और ये भी एक एम्प्टी टैग होता है। इसमें एक एट्रीब्यूट लगता है सोर्स, जिससे हम कोई भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। और सोर्स में हम लिखेंगे हमारी फ़ाइल का नाम और फिर अल्ट में उसका टेक्स्ट दे देंगे जो साइंटिस्ट का नाम है, जैसे हमें क्वेश्चन में SOP में बताया गया है। अब हम इमेज टैग को बंद कर देंगे। इसको बंद करने के 2 तरीके हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा कोड में। अब इस फाइल को सेव करके हम चेक कर लेते हैं कि हमारा इमेज बराबर से लोड हो रहा है कि नहीं। जी हाँ, इमेज तो बराबर से लोड हो रहा है। अभी हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो बताया गया है कि इन्फॉर्मेशन दीजिए हमारे साइंटिस्ट के बारे में। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा हमारा प्रिय विकिपीडिया। तो चलिए अभी विकिपीडिया से हम फटाफट कॉपी कर लेते हैं हमारा इन्फॉर्मेशन। और सबसे पहले ये ध्यान रखें कि हमें P टैग में डालना है, क्योंकि हमें बताया गया है कि हमें पैराग्राफ यूज़ करना है। और अगर आपको प्रैक्टिकल में इंटरनेट की सुविधा नहीं दी गई है तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो जो आपको बेसिक नॉलेज हो, जैसे आइजैक न्यूटन के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो तो आप वो डाल सकते हो। ज़्यादातर केसेस में इंटरनेट प्रोवाइडेड होता है, क्योंकि आपको इमेज भी निकालनी है। चलिए अब मैंने पेस्ट कर दिया है। अब मैं कोई मार्क्स निकाल दूंगा और सेव करके रन करके देखा तो ये परफेक्ट आया। अब हमें बनाना है हमारे साइंटिस्ट के इन्वेंशंस का टेबल। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेबल टैग और उसमें यूज़ करेंगे TR, TD और TH टैग्स का भी। सो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले लिखे टेबल टैग और उसके अंदर हम लिखेंगे हमारा TR टैग। TR मतलब टेबल रो और इस TR टैग में हम डालेंगे हमारे TH टैग्स जो होंगे टेबल हेडिंग। इसमें एक ही हेडिंग लगेगी जो है हमारे इन्वेंशंस की हेडिंग। तो इसके साथ हमारा पहला रो कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे रो में जाने के लिए बनाएंगे एक और TR टैग और उसमें हम डालेंगे हमारे इन्वेंशंस 1 by 1। हम जो भी इन्वेंशन डालेंगे वो हम पेस्ट करेंगे हमारे TD टैग में।
और इस लाइन को मैं 3 बार पेस्ट करूँगा ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत ना लगे। मैक्स प्लैंक के इन्वेंशंस निकालने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यूज़ करूँगा यहाँ चैट जीपीटी ताकि मेरा काम फटाफट हो जाए और जो मेन इन्वेंशंस है वो ही मिले मुझे। अब यहाँ पे मैं अच्छा खासा प्रॉम्प्ट लिख दूँगा ताकि मुझे अपना आउटपुट मिल जाए। चलिए अब चैट जीपीटी शुरू हो जाएगा अपना आउटपुट देने, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। ओके, अब हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो चाहिए नहीं, हमें सिर्फ हेडिंग चाहिए। तो हम एक एक हेडिंग को कॉपी पेस्ट करते जाएंगे हमारे टेबल में, और इस तरीके से हम सब कुछ पेस्ट कर देंगे और फिर उसे रन करके चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा टैब्यूलर फॉर्म में डेटा प्रेजेंट हो गया है, बस बॉर्डर्स की कमी है जो हम बॉर्डर एट्रीब्यूट डाल के हम कर सकते हैं। चलिए हमारे बॉर्डर भी आ गए, तो इसी तरह हमारा सेकंड एसओपी भी हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब मुड़ते हैं हमारे थर्ड एसओपी की तरफ। उसके लिए हम खोलेंगे हमारा नोटपैड फाइल। तो हमारे थर्ड एसओपी में बनाना है हमें एक फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। मुझे पता नहीं क्यों बहुत लोग इससे डरते हैं, ये बहुत ही घटिया प्रोजेक्ट है, बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है, आप सिर्फ 2 मिनट में इसको उड़ा डालोगे। सबसे पहले हम H1 में एट्रीब्यूट अलाइन लगा के उसको सेंटर में ले लेंगे, जो हमें फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि हमें एप्लीकेशन फॉर्म को सेंटर में लिखना है। उसके बाद हम खोलेंगे हमारा फॉर्म टैग और उसमें हम डालेंगे हमारा नाम, स्टैंडर्ड और बंद करेंगे फॉर्म टैग। हो गया हमारा काम। तो चलो हमें यूज़र के पास से नाम इनपुट लेना है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम इनपुट टैग और उसका एट्रीब्यूट टाइप में हम डालेंगे टेक्स्ट, क्योंकि नाम का होता है टेक्स्ट। तो अब हमें पता करना है कि हमारा यूज़र 11th में है या 12th में, और इसके लिए हम उसको सिर्फ 2 ही ऑप्शंस दे सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिलेक्ट टैग और हमारे ऑप्शंस को हम डालेंगे ऑप्शन टैग में, और हो गया हमारा काम। लेकिन 1 मिनट, हमें फॉर्म को सबमिट भी करना है। उसके लिए हमें एक और टैग लिखना पड़ेगा, इनपुट टैग, और उसका टाइप हम रखेंगे सबमिट और उसका वैल्यू भी रखेंगे हम सबमिट, और फिर उसको रन करेंगे। फिर हमारा फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। चलिए अब हम रन करके देखते हैं, और आप देख सकते हो हमारा फाइल बन गया है, एकदम परफेक्ट चल रहा है। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, अगर आपको कोडिंग में लिटरली इंटरेस्ट है तो आप मेरा इंस्टाग्राम भी चेक कर सकते हो। ओके, अभी ये सब छोड़ो, अभी जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट एसओपी के पास, एसओपी 4, जो है हमारा लास्ट वाला। और इसमें हमें 2 HTML फाइल्स को कंबाइन करना है। इसके लिए मैं बनाऊंगा मेरे फ़ोल्डर के अंदर एक और फोल्डर, और फिर उसमें मैं डालूँगा मेरे दोनों HTML फाइल्स। तो ज़रा ध्यान से देखना ये वाला। तो सबसे पहले मैंने main.html नाम की फ़ाइल बनाई, जो होगी हमारी पहली फ़ाइल। और उसके बाद मैं बनाऊंगा एक और HTML फ़ाइल जिसका नाम मैं दूंगा students.html, और हम इसको दोनों को कनेक्ट करेंगे यूजिंग द A टैग, जो होता है हमारा लिंक से रिलेटेड टैग। चलिए इसको खोलते हैं नोटपैड से और शुरुआत करते हैं। जो टेक्स्ट बुक में आउटपुट दिया है उसको देख देख के हम बनाएंगे हमारा HTML फ़ाइल। हम B टैग में डालेंगे हमारा स्टैंडर्ड 11th, और फिर उस लाइन को ब्रेक करके स्ट्रीम साइंस लिखेंगे, और लाइन को ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं हमारा BR टैग। और फिर हम हमारे DIVA में हम यूज़ करेंगे A टैग, और उसको लिंक करेंगे हमारे दूसरे HTML फाइल से, जो कंटेन करेगा एक और टेबल, जो है स्टूडेंट्स का टेबल। आई होप आपको ये समझ में आया। हमने DIVA को लिखा है A टैग में, और उसका href हमने दिया है students.html। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि DIVA पे अगर यूज़र क्लिक करेगा तो वो जाएगा students.html में। अब इसको फटाफट रन करके देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। अगर मैं DIVA पे क्लिक करता हूँ तो मैं जाता हूँ students.html पे, मतलब ये बराबर काम कर रहा है। अब मैं जाऊंगा अपने students.html में और बनाऊंगा मेरा टेबल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का। चलिए अब वापस देखते हैं टेबल बनता कैसे है।
टेबल टैग को हम खोलेंगे और टेबल टैग को हम बंद कर देंगे और उसके बाद हम उसके अंदर डालेंगे टी आर टैग और टी आर टैग में टी एच और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जैसे हमारे इसमें दिया गया है टेक्स्ट बुक में। लेकिन इस बार एक हेडर नहीं है, इस बार 3 हेडर है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, बॉयज़ और गर्ल्स। तो हम तीनों हेडर को एक एक करके डालेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, तो थोड़ा क्लैरिटी आए कोड में और आपको ये थोड़ा अच्छे से समझ में आए। अब हम इसको बॉर्डर भी पहले ही दे देते हैं ताकि बाद में हमें करने की ज़रूरत ना पड़े। अब हम क्या करेंगे, एक और टेबल रो खोलेंगे और उसमें हमारे जो वैल्यूज़ है वो टी डी टैग में डाल देंगे। आई होप कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक साथ में रखी है और साथ साथ में आप पढ़ते जा रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं। हम थोड़ा वैल्यूज़ चेंज करते हैं पेस्ट करने के बाद और हमारा प्रोजेक्ट हो गया है। चलिए फटाफट कोड रन करके देखते हैं। DIVI पे क्लिक किया और मैं गया दूसरे पेज पे। ओके, तो ये परफेक्टली काम कर रहा है और इसी के साथ हमारे सब SOPs हो गए हैं कंप्लीट। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल्स।